Good morning, student. Today we're going to start new topic, climate. Before we begin, here is your teacher Ram Singh, and I do teach this topic. Let's begin with the introduction. So our topic is climate. So before climate, we will learn about concept. हम सबसे पहले concept पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा आएगा climate control, then factor influencing India's climate. उसके बाद हम इंडियन मानसून के बारे में पढ़ेंगे, ऑनसेट ऑफ मानसून एंड विड्रॉल मतलब एडवांसिंग मानसून के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद विड्रॉल कैसे होता है वो भी पढ़ेंगे. उसके बाद हमारा आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, पूरी कंट्री में किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. और लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, द सीजन मानसून एज ए यूनिफाइंग बाउंड. तो ये सब इसी में आएगा. सो हमारा कंसेप्ट है, हमारा सबसे पहला है क्लाइमेट का. The general weather condition over a period of 30 years, the period is said to be climate of a place. तो जब हम जनरल वेदर की बात करते हैं, जनरल कंडीशंस की बात करते हैं, एक लंबे समय या एक लंबे पीरियड के लिए किसी भी एरिया या किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का ले लें तो वो क्या कहलाता है, उस एरिया का या उस रीजन का क्लाइमेट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर श्रीनगर का क्लाइमेट लोगे तो वो कैसा होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अगर आप राजस्थान जहाँ गर्म एरिया में, जहाँ साउथ की तरफ चले जाओ, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा आप ज़रूर बताइएगा. सो टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशंस आर एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. जैसा कि आप सब जानते हो कि जो टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है, विंड्स होती है, हवाएं जहाँ चलती है, ह्यूमिडिटी कैसी है, प्रेसिपिटेशन जो तेज़ी होती है वो कैसी है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं. किसके पार्ट्स हैं ये? वेदर के और क्लाइमेट के. जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन डिटरमाइन द बेसिस ऑन विच द एयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन्स. तो जब हम जनरली मंथ को क्या करते हैं, उनकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से उनको डिवाइड कर देते हैं, तब हमें क्या मिलते हैं? सीजन्स मिलते हैं. और जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया हैज़ ए मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. हमारा जो इंडिया है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? हमारे इंडिया का क्लाइमेट किस तरह का है? मानसून टाइप का क्लाइमेट कहा जाता है. मानसून इज ए बेसिकली ए सीजनल रिवर्सल इन द विंड थ्रू द एयर. तो क्या होता है कि मानसून क्या है? एक सीजनल रिवर्सल, विंड्स जो चलती हैं, पानी की हवाएं जो चलती हैं, समुद्र से आती हैं, वो सब ये सीजनल होता है. देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन टेम्परेचर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. तो क्या होता है कॉन्सेप्ट में यही है कि जो टेम्परेचर होता है एक रीजन और दूसरे रीजन में बड़ा फ़र्क होता है, इसलिए ये विंड्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, ट्रेवल करती हैं. फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, its amount and distribution also differ from one part of India to another. जो कहाँ पे कितनी बारिश पड़ेगी, किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारा क्या करता है? डिफर करता है, बड़ा ही अलग होता है. ठीक है, तो एक हिस्से में बहुत अच्छी बारिश पड़ सकती है और दूसरे हिस्से में बहुत कम बारिश भी पड़ती है. Coastal areas observe lesser difference in temperature condition. It is the interior of India that एक्सपीरियंस टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट. तो क्या है, हमारा जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो बड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है, वहाँ की कंडीशंस ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ती हैं. पर जब हम इंडिया के इंटीरियर पार्ट में चले जाते हैं वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? काफ़ी डिफर होता है एज़ कम्पेयर टू कोस्टल एरिया से. डिक्रीज इन रेनफॉल इज सीन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन. All this influence diversity in profession, food, dress, houses of people. जब हम बात करते हैं इंडिया की तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाती है? जो रेनफॉल है, जो बारिश है, वो क्या होती है? कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? ये लोगों की ज़िंदगी पे प्रभाव करती हैं बड़े अलग अलग तरीके से, कि वहाँ के लोगों के कामकाज कैसे हैं, वो किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं और किस तरह के वो घरों में रहते हैं. ये सब का सब क्या इम्पैक्ट करता है, किसके कारण होता है? ड्यू टू रेनफॉल. सो नेक्स्ट वन इज़ द क्लाइमेट कंट्रोल. तो क्लाइमेट में हमारा नेक्स्ट है क्लाइमेट कंट्रोल. इसमें क्या है? द इंटरप्ले ऑफ लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, प्रेशर, विंड सिस्टम,
ocean current and relief feature determine in climate conditions of a place। तो वो जो एक प्लेस की जब हम बात करते हैं या एक रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पे लैटिट्यूड कैसा है कि एल्टीट्यूड कैसा है और डिस्टेंस कितना है सी से, वहाँ पे किस तरह का प्रेशर है, विंड सिस्टम कैसा है और ओशन करंट्स कैसे होते हैं। ये रिलीफ फीचर ये सारे के सारे क्या करते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कंडीशंस को बड़ा ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं। इसमें हम हवाएं वगैरह देख सकते हैं, हवाएं जो चलती हैं और जिस लैंड से सी की तरफ आती हैं और सी की तरफ लैंड की तरफ जाती हैं, ये सारा का सारा इसमें आ जाता है। फैक्टर इफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, जो फैक्टर्स हैं वो इंडिया क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the country from run of Kutch to मिजोरम। तो सबसे पहला है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास करती है वो मिडल करती है, कहाँ से, फ्रॉम रन ऑफ कच्छ से लेके मिजोरम तक। सो नेक्स्ट वन इज द हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंटल। तो जो हिमालय क्या करता है, वो कोल्ड हवाएं जो आती हैं कहाँ से आती है, सेंट्रल एशिया से आती हैं, उसको रोक देता है एक तरह से हमारे सब कॉन्टिनेंट में आने के। और नेक्स्ट वन इज द क्लाइमेट एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया गवर्न बाय वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, नेमली प्रेशर, सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो क्या है कि जो क्लाइमेट है या एसोसिएट वेदर कंडीशन है इंडिया में वो बहुत ही अलग होती हैं। कैसे अलग होती हैं, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं, प्रेशर कैसा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर ही आता है, ये प्रेशर हो गया, सरफेस विंड है या अपर एयर सर्कुलेशन कैसे कहाँ के हैं, वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस जो बनती हैं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह बनते हैं, ये सारे के सारे इम्पैक्ट करते हैं। ये एक तरह से फैक्टर है, ये फैक्टर है इंडिया क्लाइमेट के। सो नेक्स्ट वन इज द एन एप्रीहेंट फोर्स काज्ड बाय अर्थ रोटेशन इज कोरलेस फोर्स। तो अप्रीहेंट फोर्स जो कास्ट करती है कि जो धरती रोटेट करती है उसको क्या कहते हैं, कोरलेस फोर्स कहते हैं। जो जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, जेट स्ट्रीम्स आर द नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड अबव 12,000 मीटर वेस्टर्न विंड इन द ट्रोपोस्फेयर। जो अपर एयर जो चलती हैं, ऊपर की एयर सर्कुलेशन में जो हवाएं चलती हैं उनको हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। सो नेक्स्ट वन इज The western cyclone disturbance are the weather phenomena of winter months। तो क्या होता है, जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आती है वो एक तरह से क्या होते हैं, किस महीने में आती है, फिनोमिना क्या होता है, वो विंटर मंथ्स का होता है। ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन। तो वो कहाँ से आता है, वो आता है वेस्टर्ली फ्लो कहाँ से, मेडिटेरियन रीजन से आता है। सो नेक्स्ट वन इज द इंडियन मानसून। सो इंडिया मानसून में सबसे पहला क्या है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून विंड्स। तो हमारा जो क्लाइमेट है इंडिया का उसमें मानसून विंड का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है। द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ इज broad through of low pressure in equatorial latitude where northeast and southeast trade wind converge। तो क्या होती है, जो हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन है वो क्या होता है, लो प्रेशर एरिया इक्वेटोरियल लैटिट्यूड पे बनता है, जिसके कारण क्या आती है, ये नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से कन्वर्ज होती है। रिवर्सल इन प्रेशर कंडीशन एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन हैविंग लो प्रेशर देन Eastern Indian Ocean is a periodic change in the pressure condition known as a southern oscillation। तो क्या होता है, पहले प्रेशर एरिया ऊपर बनता है, उसके बाद जब प्रेशर एरिया नीचे चला जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है साउथर्न ऑस्किलेशन। तो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है प्रेशर कंडीशन में, जिसमें पहले ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर एरिया बनता था, जो कि अब ईस्टर्न इंडियन ओशन में पीरियोडिक चेंज आने के कारण लो प्रेशर एरिया बन जाता है ईस्टर्न की तरफ, जिसके कारण उसको हम नाउन एज क्या कहते हैं, साउथर्न ऑस्किलेशन भी कहते हैं। एल नीनो इज अ वार्म ओशन करंट दैट फ्लो पास्ट पेरिवियन कोस्ट इन द प्लेस ऑफ कोल्ड पेरिवियन करंट एवरी 2 to 5 years। एल नीनो क्या है, एक वार्म ओशन करंट है जो कहाँ को फ्लो करता है, पास्ट करता है पेरिवियन कोस्ट को इन प्लेस ऑफ कोल्ड पेरिवियन करंट को, और ये हर 2 से 5 साल यहाँ पे करता है। सो नेक्स्ट वन इज द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल।
सो ऑनसेट ऑफ द मानसून को आप एडवांसिंग मानसून भी कह सकते हो और विड्रॉल मतलब रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। सो फर्स्ट वन हम कर रहे हैं ऑनसेट ऑफ द मानसून। दिस वन इज द ऑनसेट ऑफ द मानसून। The monsoon are the pulsating wind affecting by the different atmospheric condition encountered by it on its way over the warm tropical seas। जब हम मानसून की बात करते हैं, जो उसकी विंड्स अफेक्ट करती है वो कैसे करती है, अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन एनकाउंटर होती है। कहाँ पे होती है, जब वो आ रही होती हैं। और कहाँ पे होती है वो, वार्म ट्रॉपिकल सीज, जो समुद्र वगैरह होते हैं उसमें ये अलग अलग इनकाउंटर करके आती है, जिसके कारण क्या होता है, मानसून अराइव एट साउथर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो मानसून कब आता है इंडिया में, सबसे पहले आता है साउथर्न टिप पे आता है, और जबकि ये कब पहुंचता है, माना जाता है ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाता है। द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन। तो जो अरेबियन सी की बात करते हैं, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात करते हैं, मानसून हवाएं जो आती हैं वो दो जगह से आती हैं, एक अरेबियन सी से आती है, दूसरी बे ऑफ बंगाल से आती हैं। वो दोनों कहाँ पे जाके मर्ज होती हैं, वो दोनों होती है गंगा प्लेन में मर्ज। ये दोनों अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से ट्रेवल करती हुई ये आगे जाके एक बन जाती हैं, वो होता है गंगा प्लेन एरिया में। सो नेक्स्ट वन इज द विड्रॉल और रिट्रीट ऑफ मानसून is a more gradual process which begins in the northwestern states of India by early September। तो जब रिट्रीट मानसून की बात की जाती है तो वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, और स्टार्ट कब होती है, जे स्टार्ट होती है अर्ली सितंबर में, और स्टार्ट सबसे पहले होती है जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में। ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून एक ट्रांजिशन सीजन भी कहा जाता है। इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हॉट रेनी सीजन है वो अब कन्वर्ट हो जाता है, ये चेंजेस आ जाते हैं, ड्राई विंटर कंडीशन में हो जाती हैं। क्यों होता है जी, जो लो प्रेशर कंडीशन है कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, वो ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है ट्रांसफर, वो ट्रांसफर हो जाता है बे ऑफ बंगाल में अर्ली नवंबर, जिसके कारण क्या होते हैं, काफ़ी बार क्या होते हैं, काज करता है साइक्लोनिक डिप्रेशन ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी, और अंडमान सी में वहाँ पे क्या करते हैं, साइक्लोनिक डिप्रेशन भी बनते हैं। नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। जब हम रेनफॉल की बात करते हैं, owing to the nature of monsoon the annual rainfall is highly variable from year to year। तो क्या होता है कि जो नेचर है मानसून का, वो क्या होता है, एनुअल रेनफॉल जो कि होती है वो क्या होती है, हमेशा अलग होती है, हर साल ऐसा ही रहता है कि कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी। एरिया ऑफ हाई रेनफॉल आर लाइबल टू बी द अफेक्टेड बाय फ्लड विच एरियाज वाइल एरियाज ऑफ लो रेनफॉल आर ड्रॉट प्रोन। तो क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस बन जाते हैं, जब आ जाते हैं, और जो एरिया में बारिश कम होती है, लो रेनफॉल होती है, वहाँ पे सूखा भी पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द सीजन्स। तो हमारी कंट्री जो है वहाँ पे आइडेंटिफाई किए जाते हैं 4 सीजन। द 4 मेन सीजन कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया। सबसे पहला है कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशंस। तो हमने एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून के बारे में पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे कोल्ड वेदर सीजन के बारे में और हॉट वेदर सीजन के बारे में। In the cold weather season, the northeast trade wind prevail over the India. Days are warm, nights are cold. Frost is common in the north and higher slopes of the Himalayas experience snowfall. तो क्या होता है, जब हम ठंडे कोल्ड वेदर की बात करते हैं तो ठंडी हवाएं कहाँ पे चलती हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से प्रिवेल करती हैं इंडिया में, और जिसके कारण क्या होते हैं, दिन तो गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं। फ्रोस्ट कॉमन होती है, कहाँ पे पड़ती है, वो नॉर्थ में, और जो हायर स्लोप्स होते हैं हिमालय के, वहाँ पे स्नोफॉल पड़ती है। समर मंथ जो एक्सपीरियंस होते हैं वो क्या रहते हैं, राइजिंग टेम्परेचर होता है, और जिसके कारण फॉलिंग एयर प्रेशर इन नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्थर्न पार्ट ऑफ कंट्री मतलब नॉर्थ के हिस्से में क्या होता है, एयर प्रेशर गिरना शुरू हो जाता है। स्ट्राइकिंग फीचर क्या है इस गर्मी के मौसम का, इसमें स्ट्रॉन्ग गस्टी और हार्ड ड्राई विंड ब्लो करती है ड्यूरिंग द डे, और पूरे मतलब दिन में क्या होती है, एक तेज हवाएं होती हैं, धूल भरी भी हो सकती हैं, और सूखी हवाएं होती हैं, और कहाँ पे करती हैं, दिन में ये क्या करती हैं,
ट्रेवल करती हैं, ब्लो करती हैं ओवर द नॉर्थन एंड नॉर्थन वेस्टर्न इंडिया, जिसको हम कहते हैं लू। गर्म हवाएं, गंदी हवाएं भी कह सकते हैं, सूखी होती हैं, और इससे क्या होता है, ये कहाँ पे करते हैं, पूरा दिन ये चलती हैं हवाएं। और ये ज़्यादातर एरिया कौन सा है, रीजन कौन सा है इसका रीजन मेन है नॉर्थ, उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ये ट्रेवल करती हैं, और इसको हम लू कहते हैं। हमारा जो सीज़न है उसमें एडवांसिंग मानसून मतलब रेनी सीजन। जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे पाई जाती है, नॉर्थ और वेस्टर्न रीजन कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रेनफॉल मिलती है। मानसून को हम ब्रेक इन रेनफॉल भी कहते हैं। क्या होता है, मानसून में ब्रेक भी आते हैं। कभी कभी क्या होती है, एक जड़ी सी आती है जिससे क्या होता है कि बहुत बारिश पड़ेगी या फिर बिल्कुल बारिश नहीं पड़ेगी। ऐसे होता है कि सुबह बारिश पड़ी, दोपहर को कुछ नहीं पड़ेगा, और फिर शाम को बारिश हो जाएगी। ये स्पेल्स होती हैं, ब्रेक्स कहते हैं इनको। कभी एक जब बारिश पड़ जाए तो वो कहते हैं वेट स्पेल, और जब बारिश नहीं पड़ती है तो क्या होता है, वो ड्राई स्पेल कहते हैं। Alternation of dry and wet spell varies in intensity, frequency and duration, causing heavy flood in one part, drought in another। तो क्या होता है कि कहीं पे ये अल्टरनेशन, ये चेंजेस जो आते हैं, ड्राई स्पेल, वेट स्पेल, इसके कारण क्या होती है, इसकी इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन क्या होती है, कितनी देर बारिश ज़्यादा पड़ेगी, कितना नहीं पड़ेगा, इसका काज क्या कभी कभी हो जाती है, हैवी फ्लड आ जाते हैं। जहाँ पे वेट स्पेल पड़ते रहते हैं तो हैवी फ्लड आने के चांसेस होते हैं, और जहाँ पे ड्राई स्पेल रहते हैं, मतलब मानसून में ड्राई स्पेल ही पड़ रही है, बारिश नहीं पड़ रही है, तो उसके चांसेस क्या बन जाते हैं, ड्रॉट पड़ जाते हैं, सूखा पड़ जाता है। नेक्स्ट वन इज द मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। तो मानसून कैसे एक तरह से पूरे ही हमारे जो कंट्री को कैसे यूनिफाइड बॉन्ड की तरह काम करता है, क्योंकि सबसे पहले है कि मानसून के ऊपर कौन डिपेंडेंट है, मानसून के ऊपर फार्मर डिपेंडेंट है, मानसून के ऊपर फ्लोरा डिपेंडेंट है, मानसून के ऊपर फौना डिपेंडेंट है। वी ऑल डिपेंड अपॉन मानसून। जैसे हमारे फेस्टिवल्स हैं, ये भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी एग्रीकल्चर साइकिल चेंज जो होती हैं, सीजन हमारे जो होते हैं, बहुत से हमारे फेस्टिवल इस पे डिपेंडेंट रहते हैं। द डिपेंडेंस ऑफ फार्मर ऑन रेन, चेंज इन द सीजनल साइकिल, वेरिएंस इन टेम्परेचर, नीड्स ऑफ ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फेस्टिवल डेट्स एक्सेट्रा ऑल डिपेंड ऑन मानसून इन इंडिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंस किसकी है, फार्मर किस पे, रेन पे डिपेंड करता है। जो हमारे सीजन साइकिल है वो भी तो मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। एक सीजन को चेंज कैसे लाता है, मानसून ही तो लेके आता है। टेम्परेचर में जो वेरिएंस आते हैं, टेम्परेचर जो बहुत गर्मी थी उसके बाद क्या सर्दी आना शुरू हो जाती, तो ये चेंजेस क्यों आते हैं, मानसून ही तो लेके आता है। और हमारी जो नीड्स हैं वो भी मानसून फुलफिल करता है। हमारी नीड्स, ह्यूमन की नीड्स, और उसके साथ ही प्लांट्स की नीड्स, एनिमल की नीड्स, फेस्टिवल वगैरह जो डेट्स होती हैं, ये सारी की सारी इसी के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट करते हैं, राइट। और ये सारा का सारा क्या डिपेंड करता है, मानसून के ऊपर हमारे इंडिया में। और इस वे से हम कहते हैं कि मानसून इज ए यूनिफाइंग बॉन्ड फॉर इंडियंस। सो लास्ट वन इज द रिकैप। तो रिकैप में हमने क्या क्या अभी पढ़ा है, सबसे पहले हमने कंसेप्ट समझे हैं, उसके बाद हमने क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में, कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा कि क्या क्या हमारे रिलेट करता है, जो अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सीज वगैरह वो थे। और फैक्टर कौन कौन से थे जो इंडिया के इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को। इंडियन मानसून के बारे में पढ़ा, ऑनसेट ऑफ द मानसून के बारे में पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पढ़ा, सीजन्स के बारे में पढ़ा, और लास्ट में पढ़ा हमने मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। So students, that's all in this topic. So if you understand and if you have any doubt, please comment below. Thank you for support.